हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो बच्चों आज ना एमओटी के सवाल जो बॉन्ड ऑर्डर हो गए, बॉन्ड लेंथ हो गए, उनके सवाल को एक फनी वे में आज अपन सोल्व करते हैं। ये सवाल काफी ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं मेंस में और एडवांस में। चलो देखते हैं। देखो ये स्कूटर आप सभी ने देखा होगा बचपन में और अभी भी देखा होगा ना। ये इसको स्कूटर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कूटर रन कर रहा है ना, इसमें गियर लगाते हैं, पहला गियर लगाते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर तीसरा लगाते हैं और जीरो से न्यूट्रल को जीरो बोलेंगे। चलो देखते हैं इस स्कूटर में। इसमें हमने पहला गियर लगाया, फिर इसको न्यूट्रल वापस से गया, फिर फर्स्ट गियर लगाया, फिर न्यूट्रल किया, फिर वापस से 1 2 3 ज्यादा स्पीड में चलने लग गया। अब हमें स्कूटर को रोकना है, फिर सेकंड गियर, फिर फर्स्ट, फिर न्यूट्रल कर दिया, फाइनली स्कूटर रुक गया। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर है 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0 फाइनली, तो ये है अपना बॉन्ड ऑर्डर बच्चों। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर से कौन से मॉलिक्यूल है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मैं बता रहा हूं बच्चों। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, 14 आ रहे हैं तो 3 आएगा, 18 है तो 1 आएगा, 20 है तो 0 आएगा, इस वे में। तो और अगर आपको अगर पूछना हो कि सर कि 13 इलेक्ट्रॉन अगर स्पीशीज आ गया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहां आएगा, तो आपको ध्यान से देखना बच्चा 13 यहां पे है ना, 13 इज हियर, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों के बीच में आएगा। दोनों का एवरेज कितना आएगा, 2.5 आएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन 17 है तो 17 यहां आएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, दैट इज 1.5 इनका एवरेज है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर को तो 0.5 से आपको है ना बढ़ाना है और कम करना है, ठीक है। और इधर देखो, अगर आपसे 15 का पूछ लिया जाए बच्चों 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो आप देखोगे कि सर इन दोनों के बीच में आएगा, दैट इज 2.5। तो इस वे में है ना। पूछ लेते हैं 9 का बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे एवरेज हो जाएगा 0.5। सिमिलरली इस तरह से सवालों को अब अप्लाई करते हैं, सेम मेथड को देखते हैं कि ये 23 का सवाल है जेईई मेंस का। अब पूछा कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताना था आप सभी लोगों को। तो O2 - 2 कितना होगा, दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन। और ये कितना हो गया अपना, दिस इज CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड अपना है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 8 और 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। NO+ हो गया, दिस इज आल्सो 14 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ये रहा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1 और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 3 3। तो आंसर विल बी द A। इज इट क्लियर। अब अगले सवाल में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सवाल जेईई में 22 का है। C2 - 2 कितना होगा, दिस इज, तो C2 - 2 इज 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ओके। N2 - 2 इज 16 इलेक्ट्रॉन एंड O2 - 2 ये हो गया अपना 18 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं 14 16 और 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो 14 का देखो रेफरेंस हमने लिया था, 14 का 3 आएगा और 16 का 2 आएगा और 18 का 1 आएगा। तो 3 2 1 है ना, 3 2 1 इज द बॉन्ड ऑर्डर। तो ध्यान से देखो 3 2 1, तो 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर C2 - 2 देन N2 - 2 एंड देन O2 - 2। B इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल में एक और सवाल फिर से देखो, ओके। अब देखते हैं इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है। तो O2+ की बात करते हैं बच्चों ना। O2 कितना हो गया, O2 विल बी द 16 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, O2 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके। अब O2 में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, दिस इज 17 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन एंड O2+ इज 15 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं 15 इलेक्ट्रॉन किसके बीच में आएगा बच्चों, 15 आएगा 14 और 16 के बीच में। तो 14 का होता है 3, 16 का होता है 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5 विल बी द बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस वन, ओके। O2 16 है, तो 16 वाले का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो आप इस चार्ट में भी देख सकते हो कि है ना 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, 16 वाले का 2 रहेगा। 17 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। तो अगर ध्यान से अगर देखो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, फिर इसके आंसर की बात करते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2 रहेगा, O2- तो उसको एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो 1.5 से, और 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा। तो बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ना, O2+, देन O2, देन O2- एंड O2- 2 इज द आंसर फॉर दिस वन, ओके। एक और सवाल देखते हैं जनरली, और बोला गया है कि इसमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है ना, अकॉर्डिंग टू MO3 नंबर ऑफ स्पीशीज है ना, उसमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर कितना के होंगे। Cn- कितना हो गया बच्चों ना, Cn- इज 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दिस इज 14 इलेक्ट्रॉन। NO+ इज आल्सो 14 इलेक्ट्रॉन, ओके। और O2 कितना हो गया बेटा, दिस इज 16 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 15 इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये कितना हो गया O2+2 हो गया। 16 में 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज 14 इलेक्ट्रॉन। तो पूछा गया कि आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर फॉर 14 विल बी 3 होता है ना। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। ध्यान से देखना 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 था। अब आगे बात करते हैं 17 के लिए, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर अपना था O2 के लिए 2 था। अब इधर देखो इन दोनों के बीच में 15 आएगा, 14 और 16 के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू इन दोनों का एवरेज 2.5 एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी द 3। तो कितने मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, 3 मॉलिक्यूल का, ओके। और आंसर हो जाएगा 3, आंसर विल बी द 3 फॉर दिस वन। अब इसी कंसेप्ट को एक एडवांस के सवाल में अप्लाई करते हैं बच्चों, ओके। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें 2 ऑप्शन में ये ट्रिक अपन अप्लाई कर सकते हैं। ए ऑप्शन पे बाद में आते हैं, उससे पहले कि O2+ इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। अब देखो आप सभी लोग जानते हो बी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ओके। और O2+ कितना इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है बच्चों, O2+2 कितना इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया, तो आप देखो दिस इज 14 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू द 3 नाइट्रोजन के बराबर। O2 कितना होगा, दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, दैट इज 2। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होगा, ओके, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। एक्सपेक्ट लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है ना, O2+ की बात करें तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके।
सी ऑप्शन देखो, N2+ एंड N2- है सेम बॉन्ड ऑर्डर, N2+ इज 13 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 12 और 14 के बीच में 2.5। N2- का कितना होगा 15 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस, तो कितना होगा 14 और 16 के बीच में, 3 और 2 के बीच में। तो ये स्टेटमेंट सही है, 2.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस वन। अब बात करते हैं C2- इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक, तो C2- N2 हो गया और N2 क्या होता है डायमैग्नेटिक होता है। ओके, ये स्टेटमेंट भी सही है। He2+ इज द सेम एनर्जी एज 2 आइसोलेटेड हीलियम एटम्स है ना, तो क्या होगा कि हीलियम है ना, तो अगर दो हीलियम से मिलकर बनेगा तो इनकी एनर्जी रिलेटिव थोड़ी कम रहेगी। तो बाकी जो ट्रिक मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया वो इन दोनों सवालों में आप ऑप्शन में अप्लाई कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड सी। तो इसी तरह के सवाल अगर आपको है ना कंसेप्ट को आपको सीखना है तो हमारे प्ले की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां देख सकते हो। और उड़ान टीम से अगर आपको पढ़ना बच्चों, तो उड़ान टीम क्लास 11 के लिए है ना योद्धा रिलोडेड, दिस इज फॉर द 12th है ना, योद्धा रिलोडेड है। इंडिविजुअल बैच आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, उसके बाद में आप अपग्रेड कर सकते हैं। यलगा रिलोडेड इज फॉर द क्लास 11 जो अर्ली प्रिपरेशन शुरू करते हैं। और ड्रॉपर बैच अभी उड़ान प्रो ड्रॉपर बैच अपना शुरू हो चुका है बच्चों, तो उड़ान पर ना तो बेस में क्या होगा कि ड्रॉपर्स के लिए अलग ही स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि उनको कई सारे कंसेप्ट आते हैं, कई सारे बच्चे हैं ना जिनको पहले से तैयारी करे हुए होते हैं, और कई सारे बच्चे से होते हैं कि पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको लेके जाया जाता है। और अक्टूबर एंड में है ना इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप अपना पहला अटेम्प्ट दोगे तब तक ऑलरेडी आपकी 2 बार अच्छा खासा रिवीजन हो चुका होगा। दैट्स इट। और डिस्क्रिप्शन काफी प्राइसेस काफी अफोर्डेबल हो चुके हैं बच्चों, और आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। इंडिविजुअल बैच आप उड़ान टीम का बाय यूजिंग कोड उड़ान एनरोल कर सकते हो। तो इसी तरह के ना प्ले जेई जो है बच्चों ना, और मेहनत करते रहिए और आपका ना इस एटीट्यूड के साथ तैयारी किया करो कि आपका फोटो यहाँ पे आए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, बाय बाय एंड लव यू ऑल।